क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, मान लेंगे एक नंबर इसमें से x है, दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। देखो लेट वन नंबर बी x एंड अनदर नंबर। अब दो नंबर का सम दिया गया है 27 है, उसमें से x एक x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स। दो नंबर का सम 27 दिया गया है। मान लो यदि दो नंबर का सम दिया गया रहता तुमको 25 और कहते एक नंबर 5 है तो दूसरा क्या होता, क्या होगा 20। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हट जाएगा। वो सब हट जाएगा तो कोई टेंशन। जब हम बोर्ड पर लिखे उस वक्त मत बोलो, वो रिकॉर्ड में जाएगा। जैसे मान लो दो संख्या का जोड़ 25 है, एक बोलेंगे 5 तो दूसरा क्या होगा 20 होगा। कैसे जाने, 25 माइनस 20 5 किए, है ना। उसी तरह इसमें से एक संख्या x मान लिए, दूसरा क्या होगा, जबकि दोनों का जोड़ पता है 27 है, 27 माइनस एक्स होगा। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें यह भी दिया गया है जो प्रोडक्ट कितना है दोनों का 182 है। प्रोडक्ट दोनों का 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे। प्रोडक्ट दोनों का क्या है x 27 माइनस एक्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 के बराबर है। हो गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो 27x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x इक्वल्स टू माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब साइन चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 हो गया। देखने में अच्छा लगेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 182 का फैक्टर कर लेंगे। हम्म 27 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, ये अरेंज हो गया। 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 आएगा, और दोनों के यहाँ जोड़ेंगे तो माइनस 27x आएगा। ये अरेंज है। अब यहाँ से कॉमन x ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 14, और यहाँ से कॉमन लेते हैं 13 तो बचेगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब दोनों जगह से x माइनस 14 कॉमन रहेगा और बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब एक बार क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, क्या होगा x माइनस 13 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल्स टू 13 आएगा। अब x माइनस 13 को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल्स टू 13 आएगा। फॉर दोनों जगह 13 ही लिख दिया, 14 है एक जगह। आसान। कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर है और उस नंबर का स्क्वायर का सम कितना के बराबर है 365 के बराबर है। देखो एक को क्या मान लिए x, दूसरा क्या हो जाएगा बताए थे ना, एक 3 है तो उसके बाद क्या होगा 4 3 + 1 होगा, है ना। x है तो दूसरा क्या होगा समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो दोनों का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर और
इसके स्क्वायर का सम कितने के बराबर है 365। और इसी को अरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x ये इधर आ जाएगा माइनस, यानी माइनस 364 इक्वल्स टू 0। 2 सब में से कॉमन निकाल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व खुद से करना। पाँच नंबर, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर साइड्स। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस इसका जो भी हो उससे कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है एल्टीट्यूड। तो मान लेते हैं बेस मेरा x है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि 7, और इसका दिया गया है हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है अदर टू साइड फाइंड करने के लिए, बेस और एल्टीट्यूड फाइंड कर। इसमें आसान है, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। इस दोनों के स्क्वायर का सम 13 के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले लिख लेंगे लेट द लेंथ ऑफ बेस बी एक्स and the length of altitude क्या हो जाएगा तो x माइनस 7, क्योंकि 7 लेस है इसके बेस से। Hence by Pythagoras theorem पाइथागोरस थ्योरम से क्या x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से यही होगा, इस दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 को इधर ले आएंगे तो माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 सब में से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, कर लेना सब। सिक्स नंबर देखो, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल बनाता है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, जो एक दिन जो उसका प्रोडक्शन हुआ है उसका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मान लो कोई इंडस्ट्री है 10 कलम बनाने का इंडस्ट्री है, तो एक दिन में 10 कलम बना रहा है, तो उसको बेच कैसे रहा है वो 10 का 2 गुना 20 और 3 रुपया मोर, 3 रुपया और अधिक लगा के उसमें 23 रुपये में बेच रहा है एक कलम को।
इसी तरह का क्वेश्चन है कुछ। इसमें क्या कह रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड पार्टिकल दैट डे cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो सबसे पहले मान लेंगे हम जो उस दिन कितना आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ है, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल मान लिए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी एक आर्टिकल का बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कीमत क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन x है, x आर्टिकल बनाया है, इसके 2 गुना से 3 अधिक, इसका 2 गुना क्या होगा 2x और इससे 3 अधिक 2x प्लस 3, इतना क्या है एक आर्टिकल का कीमत है। ये क्या है एक आर्टिकल का कीमत। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन on that day was Rs 90, find the number of article produced and the cost of each article। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। अब एक जो आर्टिकल है उसका कीमत क्या है 2x प्लस 3, एक आर्टिकल का कीमत 2x प्लस 3 है, तो x आर्टिकल का कीमत कितना होगा, गुना कर देंगे उसमें, एक आर्टिकल का कीमत 2x प्लस 3 है, तो x आर्टिकल का कीमत क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x 2x प्लस 3, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना आर्टिकल बना था उस पार्टिकुलर डे में उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट हो गया उतना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया उस दिन कितना प्रोडक्शन कॉस्ट है 90 रुपीज़, तो ये कितना के बराबर है 90 रुपीज़ के बराबर है, x 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90, सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू, अब अरेंज करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना।